इन दिस क्वेश्चन ए बॉडी एक्वायर चार्ज 8 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। अब हमें क्वेश्चन में बताना है कि बॉडी के मास में कितना चेंज होगा, क्या ये इंक्रीज होगा या ये डिक्रीज होगा, और कितना से इंक्रीज या कितना से डिक्रीज होगा। ठीक है, अब देखो बॉडी टोटल कितना चार्ज एक्वायर कर रहा है, तो बॉडी चार्ज एक्वायर कर रहा है 8.0 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। जो बेसिकली क्या हो रहा है ना, पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है, बेसिकली ना पॉजिटिव चार्ज को ये एक्वायर कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ना कि जो ऑब्जेक्ट होगा ना वो बेसिकली क्या हो रहा होगा, लूज किया होगा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया है ना, सबसे पहले तो हम लोग ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स लूज बाय ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, तो नेट चार्ज ऑब्जेक्ट का कितना है, तो नेट चार्ज Q डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिसका वैल्यू होता है E, जिसका वैल्यू होता है E। तो देखो इसका वैल्यू सब्सटीट्यूट करो तो 8 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये देखो 5 से कट जाएगा तो वैल्यू आ जाएगा 5 इंटू 10⁻7, यानी 5 इंटू 10⁻7 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं। ट्रांसफर बेसिकली क्या हुआ, ये जो ऑब्जेक्ट था ना, ऑब्जेक्ट से कितना इलेक्ट्रॉन निकल गया, 5 इंटू 10⁻7 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं। तभी ना ये बॉडी क्या होगा, कुछ पॉजिटिव चार्ज को एक्वायर करेगा। तो बेसिकली इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, तो क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ना मास लूज किया होगा। ठीक है, यानी मेरा जो आंसर है ना बी और सी में से एक हो जाएगा। अब कितना मास ये लूज किया होगा तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये जो हम लोग नंबर इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट किए ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ये जो प्रोडक्ट होगा ना यही तुम्हारा एग्जैक्ट मास ये लूज किया होगा। तो देखो मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ निकाल चुके हैं 5 इंटू 10⁻7। मल्टीप्लाई करने से वैल्यू आ जाएगा 45.5 इंटू 10⁻24। तो एसआई कन्वेंशन में लिखेंगे तो 4.55 इंटू 10⁻23 kg। ठीक है, यानी देखो मेरा ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी जो होगा ना ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था ये।